नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर आ चुके हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी कैमरा पर मेरा साथ दे रहे हैं और आप सभी लोगों को इस समय पर हिमाचल में होने वाली बड़ी गतिविधियों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी देंगे। स्ट्रीम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सब लोगों के लिए इसमें जानकारी जो इसमें जुड़ी रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि इसके जो ये गतिविधियां हैं इनके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो अब विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है और उसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए ये अवश्य रहता है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके चक्कर में यहाँ पर लोगों को जो बाहर से आते हैं, बाहरी देश से आते हैं, बाहरी मुल्क से आते हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर ये नेसेसरी कहा गया है कि उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा और उनके सैंपल लिए जाते हैं ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए। तो जब उनके सैंपल ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए लिए जाते हैं तो कभी 3 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 10 होते हैं और वो ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए बाहर भेजे जाते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें या फिर कोई और वेरिएंट है। बाहर जाने का मतलब या ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्टिंग का मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट होना नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई इस प्रकार का केस आया नहीं है जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट यहां पर पुष्टि हुई हो। हालांकि लोगों के बीच में ये बाजार गर्म है लेकिन ओमिक्रॉन की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात, ऐसा भी कोई यहां पर साक्ष्य हमारे बीच में नहीं है जहां पर यह बताया जा सके कि ओमिक्रॉन किसी तरह से ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ये जरूर है कि म्यूटेशन उसमें जरूर है और उस वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं, जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उस वजह से जो लोग हैं उनको यहाँ पर किसी तरह से डरने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो ये अभी हमारे बीच में जो पहली बड़ी खबर है वो यही है। उसके बाद अगली खबर तक पहुंचने से पहले फिर से कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए आप जितना ज्यादा हो सके। इसके बाद आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। दूसरी खबर की यदि बात करें हम तो हमारे बीच में अगली खबर ये है कि जो अगली खबर है वो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विकासात्मक मुद्दों के लिए यहाँ पर केंद्र द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में मनाली, शिमला, धर्मशाला समेत 13 शहर और हैं जहां पर अब केबल कार के लिए यहाँ पर केंद्र द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इस NHAI के प्रोजेक्ट में जो ये NHAI की जो मंजूरी मिली है उससे 5,644 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गडकरी, जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कितने कितने के 36,838 करोड़ का है। इसमें 194 करोड़ से ज्यादा 12 प्रोजेक्टों को हरी झंडी मिली है और 5 टूरिज्म कॉरिडोर को जोड़ने के लिए 31,000 करोड़ के 631 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। आपको बता दें जो 7 पुल जो निर्माण होंगे उसमें नाहन में 2, धर्मपुर में 1, जैंजली में 2, ठियोग में 1 और चंबा में 1 बनेगा। 5 सड़कें बनाई जा रही हैं जिसमें जसवां परागपुर से कोटला, जयसिंहपुर भवारना क्षमा चाहेंगे, कड़छम और टोणी देवी से मेजर और इसके बाद मेजर जिला रोड सड़क का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। तो ये सारी यहाँ पर केंद्र की ओर से हमारे बीच में सौगातें आई हैं। इसके साथ जो बड़हट्टी हवाई अड्डा विस्तारीकरण के भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो चुका है और 433 प्रोजेक्टों का रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। अगली खबर की ओर आपको लेकर जाएं तो आपको बता दें कि लड़कियों की उम्र जो है 18 से 21 साल करने की यहाँ पर सिफारिश हुई है कि उनकी कम से कम जो शादी के समय पर उम्र हो वो 21 साल की हो। ये यहाँ पर सिफारिश की गई है और एक इसमें हरी झंडी इसमें मिल चुकी है कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है और ये अगले इस सत्र में विधेयक ये सरकार द्वारा लाया जा सकता है। और बाल विवाह निषेध कानून 2006 के संशोधन होने के बाद यहाँ पर सभी समुदाय के बच्चे, यहाँ पर जो प्रयास ये है कि सभी समुदाय के जो बच्चे हैं, ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह रहता है लेकिन इसमें ऐसा है कि सभी को बढ़ा के यहाँ पर 21 साल कर दिया जाए। तो पुरुषों की पहले ही, लड़कों की जो पहले ही उम्र है कम से कम शादी करने की वो 21 साल है। महिलाओं की भी अब 18 साल है लेकिन वो 21 हो सकती है और जल्द हो सकती है और इसके बारे में जल्द ही यहाँ पर कैबिनेट द्वारा विधेयक लाया जा सकता है और उसे सत्र में पारित भी किया जा सकता है और पारित होने के बाद ये एक लॉ बन जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में IGMC जाना चाहते हैं तो आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर IGMC ये वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिन की हड़ताल यहाँ पर दोबारा वो कर सकते हैं, दोबारा वो हड़ताल पे जा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हड़ताल को लेकर IGMC के प्राचार्य को भी अवगत करवाया जाएगा और प्रबंधन का कहना है कि अगर RDA हड़ताल जाती है तो 2 दिन पहले इसकी सूचना दे ताकि अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्था बनाई जा सके। नीट PG की काउंसलिंग को लेकर चल रहे मामले पर फोराडा ने इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है और इसी चक्कर में शायद ऐसा हो कि आने वाले समय में ये हड़ताल आपको दोबारा देखने मिल सके।
हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो 6,756 बैंक कर्मी कल हड़ताल पर रहे। करोड़ों के चेक क्लियरेंस यहां पर फंसे हुए हैं। आज भी बैंकों की हड़ताल जारी है। बैंकों के निजीकरण को लेकर यह हड़ताल उनके द्वारा की गई है और अभी यही देखना है कि कब तक ये हड़ताल चलती है, क्या इसमें होने वाला है। बहरहाल हिमाचल की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो एक नाहन में रेणुका बांध परियोजना है जिससे दिल्ली को पानी जाना है, उसके लिए हरी झंडी यहां पर मिल चुकी है। करीब 7,000 करोड़ रुपए का से ये बांध तैयार होगा और उससे दिल्ली को पानी पहुंचेगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो कुछ समय में यहाँ पर मंडी पहुंचने वाले हैं 27 तारीख को सरकार के 4 साल पूरे होने पर। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर जो सामने आई है वो ये है कि इस दौरान जो कांग्रेस है उन्होंने भी कहा है कि वो भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दिखाएंगे। तो आपके हिसाब से सरकार अभी तक हिट रही है या फेल रही है, वो आप अपने कमेंट के माध्यम से यहाँ पर जरूर साझा करें। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। लाइव टाइम्स टीवी देखने के लिए धन्यवाद। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ मुकुल देव बृहस्पति। जय हिंद।